इलेक्शन कमीशन ने एमपी चुनाव पार्लियामेंट ऑफ मेंबर की तैयारी पूरी कर रही है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सरगर्मी तेज हो गई है। नामांकन फार्म भरे जा चुके हैं। चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। पूरे भारत में लोकसभा की चुनाव हो रही है। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में दखल देकर छत्तीसगढ़ का नाम देश में बढ़ाया है। उनमें पुरुषोत्तम लाल कौशिक जी जो केंद्रीय मंत्री बने, जो महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के निवासी रहे। वहीं चरणलाल साहू जी जो कनेकेरा निवासी हैं, उन्होंने 6 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़कर देश में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया। वहीं स्वर्गीय जीवनलाल साहू जी एमपी में पीएससी मेंबर रहकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे महान लोग यहाँ पैदा हुए। वही इसी तारतम्य में मैं आपको एक ऐसे उम्मीदवार से मुलाकात कराना चाहूँगा जो सब्जी बेचकर विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में अपना उपस्थिति दर्शाते रहते हैं। 21 बार के बाद अभी 22वां बार चुनाव लड़ रहे हैं चंपा लाल पटेल धरती पकड़ गुरुजी, जो मरार कसी पहाड़ा के निवासी हैं और अभी वर्तमान में लोकसभा महासमुंद की उम्मीदवार हैं राइट टू रिकॉर्ड पार्टी से। चंपालाल पटेल से आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप ये सब्जी भाजी बेचते हैं, उसके अलावा आपका व्यवसाय किसानी है, आप लगातार चुनाव लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप मतदाता भाई मालिक हो, पर आप सेवक के रूप में मतलब नेता चुनते हो और वो वहां जा कर के अपना मालिक बन जाते हैं और आप लोगों को झूठा आश्वासन दे करके क्या करते हैं, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। इसी कारण से मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग सावधान हो जाइए। चंपालाल पटेल जी, आप लगातार चुनाव लड़ते हैं, विभिन्न गतिविधियों की, विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की हो। अभी विधानसभा भी आप चुनाव लड़े जिसमें 10,000 रुपया शुल्क लगा होगा। इस प्रकार आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें 25,000 शुल्क है। इतनी भारी भरकम शुल्क आप कैसे इकट्ठा करते हैं और क्यों चुनाव लड़ते हैं? आपके घर परिवार वाले क्या आपको चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं? मैं इतना बड़ा भारी भरकम, देखो ना भाई, अभी भी तो सब्जी मतलब कि अभी भी चुनाव लड़ता हूँ और प्रचार भी करता हूँ तो सब्जी बेच बेच के ही करता हूँ और साग सब्जी के माध्यम से और पूरे मेरे जितने धान होता है सबको बेच करके ही मैं उतना भारी भरकम पैसा बेच करके मैं भारी भरकम पैसा इकट्ठा करता हूँ और उसी इकट्ठा की हुए रकम को ही मैं अपना नामांकन दाखिल करता हूँ। घर वाले आपको नामांकन पत्र दाखिल करवाते हैं, चुनाव लड़ने के लिए क्या मना करते हैं कि नहीं? आज तक के कभी मना नहीं किए हैं, क्योंकि जब मेरे माध्यम से यदि जन का हित हो रहा होगा और सच्चे ईमानदार सेवक मिलेगा, मेरे को तो नेता के रूप में वो लोग लड़ो करके नहीं कहते, सेवक के रूप में लड़ो कहते हैं। सेवा करना मानव का परमो धर्म होता है, तो मुझे सेवा करने के लिए वो लोग भी सदैव मतलब कि प्रेरित करते रहते हैं कि आप सेवा में जाइए। मैं आपसे आखिरी प्रश्न करना चाह रहा हूं कि आप अभी किसे अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? मैं तो देखता हूं तो मेरा तो प्रतिद्वंदी तो अब कोई नहीं दिखता, न भाजपा नहीं दिखता, न कांग्रेस नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आम जनता को अब समझ में आ गया
इतने दिन तक के भले उन लोगों को समझ में नहीं आया था। हर कोई जानते हैं कि जब तक के वोट शुरू होता है तभी वो लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन देते हैं और उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं पैसा के माध्यम से, दारू के माध्यम से, कपड़ा लत्ता दे करके, और उन लोगों को मतलब कि बेवकूफ़ बनाते हैं। तो बेवकूफ़ बनाया नहीं जाता, बेवकूफ़ बन जाता है और प्यार किया नहीं जाता। हर मतदाताओं का चंपालाल पटेल गुरुजी धरती पकड़ से प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है। इस कारण से मैं चुनाव अवश्य ही जीतूंगा और मुझे विश्वास है चुनाव जितवा करके मेरे को दिल्ली अवश्य पहुंचाएंगे और अपने सेवा का अवश्य ही लाभ उठाएंगे। आपसे आखिरी प्रश्न यह होगा कि सब्जी भाजी आप लगातार बेच रहे हैं, ये एक विधानसभा नहीं 8 विधानसभा का मामला है कि आप 8 विधानसभा कैसे दौरा करेंगे? मैं अब 5 साल तक के फुल मेहनत करके सब्जी भाजी बेच करके, धान बेच करके सकेला रहता हूँ और इतना भारी रकम वाली बातें नहीं है। जब काम करते रहो, दूसरा बात मैं किसानी भी करता हूँ, 5 एकड़ की खेत है, मैं तो अकेला मतलब की निराई करता हूँ, बनिहार भी नहीं लेता हूँ, बाड़ी भी बकरी कमाता हूँ, मैं ये 8 अकेला। विधानसभा किस में दौरा कर रहे हैं? मैं अभी आल्टो में कर रहा हूँ। और क्या जन समर्थन मिल रहा है? पूरा 1 लाख मेरा कार्यकर्ता बन चुका है और 11 लाख वोट से पार। अब की बार चंपालाल पटेल की सरकार और 11 लाख वोटों से पार। ये इनका कहना है, जुनून एक सवार है और छत्तीसगढ़ का ये सुपुत्र है, टीचर रहे हैं, ये पूरे लोकसभा क्षेत्र की दौरा करेंगे और जनता से अपील कर रहे हैं भाजी सब्जी बेचकर कि मुझे वोट दें, निष्पक्ष आदमी को चुनाव जिताएं। 100 न्यूज़ रिपोर्टर इंद्र साहू, महासमुंद, छत्तीसगढ़।